हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक ही वीडियो में आपके 9th क्लास के लिए जो भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारे चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे क्या कि तल में कोई भी बिंदु के लिए जो भी कॉन्सेप्ट जरूरी हो सकते हैं कि उसको कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, दो बिंदुओं की दूरी क्या होती है। हालांकि वो आपका 10th में आएगा। हम केवल अभी ये समझ रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में आखिर किया क्या जाता है। अब निर्देशांक ज्यामिति में बच्चों एक सिस्टम, एक पद्धति जो है लगती है, जिसको हम कहते हैं कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन सिस्टम। अब इसे कार्तीय पद्धति क्यों कहते हैं, इसका भी लॉजिक है। फ्रांसीसी गणितज्ञ थे रेने दकार्ते, जिन्होंने इस सिस्टम की खोज की थी, इस पद्धति की खोज की थी। यानी कि एक फिक्स बिंदु होगा, उसको क्या कहेंगे, एक अच्छे होंगी, वो कैसी होंगी। तो इन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया था। जैसे कि हम जनरली बताते हैं कि कोई स्थान कहीं से कितना दूर है, तो ये जरूर बताते हैं हम कहाँ से उसको नाप रहे हैं। अगर हम सिंपल कह दें कि जैसे दिल्ली कितना दूर है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपको ये जरूर बताना होगा कि कहाँ से, यानी कि एक फिक्स बिंदु जरूर लेना होगा। तो हम कार्तीय पद्धति को अब हम समझेंगे। तो इसमें इन्होंने कुछ पद बताए, कुछ परिभाषाएं बताई हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने दो अच्छे बताई हैं। ठीक है, अच्छे। एक को इन्होंने एक्स अक्ष का मतलब एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो क्षैतिज रेखा को इन्होंने क्या कहा, एक्स अक्ष। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर यानी कि इस रेखा को इन्होंने वाई अक्ष का। तो तल में सबसे पहले इन्होंने दो रेखाएं ली। एक को हमने क्षैतिज रेखा नाम दिया जिसको एक्स अक्ष, और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको वाई अक्ष नाम दिया। अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 में जनरल क्वेश्चन केवल ऐसे ही दिया गया है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या नाम हो जाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसके बाद अक्षें आपकी दो होती हैं। ठीक है, एक एक्स अक्ष और दूसरी वाई अक्ष। दूसरी जो है, इसमें पॉइंट आता है कि हम मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, यानी कि ओरिजिन। तो जहां पर आपकी दोनों अक्षें काटती हैं उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मूल बिंदु को इंग्लिश में ओ कहते हैं। अगर आप इनकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। अब होगा क्या बच्चों, हम कोई भी बिंदु की दूरी नापेंगे हमेशा मूल बिंदु से नापेंगे। मतलब ये हमारा एक फिक्स पॉइंट आ गया कि यहाँ से इतना दूर, यहाँ से इतना दूर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है कि चतुर्थांश क्या होते हैं। ठीक है, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट। अगर हम इस पूरे तल को, ठीक है, अब केवल हम फोकस कर रहे हैं चतुर्थांश पर। ये आपका पूरा एक प्लेन था। ठीक है, एक तल था। तो ये हमारी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है। समझो, इन्होंने क्या किया, इस तल को 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। तो इस हर भाग को हम चतुर्थ अंश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो चतुर्थांश की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो अक्षों द्वारा तल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है,
जिनमें से हम प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इसको, ठीक है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अभी इनके चिन्ह क्या होंगे, किसी भी पॉइंट को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, वो सभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसको हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ये हमारा तीसरा यानी कि तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश क्यों कह रहे हैं? चतुर्थ अंश, चौथा अंश। पूरा प्लेन को अगर हम एक मान लें तो ये इसका चौथाई है, ये भी चौथाई, ये भी हिस्सा चौथाई, ये भी हिस्सा चौथाई, इसीलिए इनको हम चतुर्थ अंश कहते हैं। अब हम चतुर्थांश के चिन्हों को देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, ये पूरा लिख लेना है। इसके बाद जो हम फिगर बना रहे हैं आपको उसे दोबारा बनाना है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, इनको हमने समझ लिया कि चतुर्थांश क्या होते हैं, अक्षें क्या होती हैं, मूल बिंदु क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर अगर हम दाईं तरफ जाएंगे तो हम चिन्ह लेंगे प्लस के, केवल इतना समझो। ठीक है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम चले जाएंगे, +1 +2 +3 +4 इनफाइनाइट तक। अब अगर हम एक्स अक्ष पर बाईं ओर जाएंगे तो माइनस होती हैं संख्याएं, यानी कि -1, -2, -3 और -4। इसी तरह बाई अक्ष पर ऊपर की तरफ चली गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ चली गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, मतलब ये +1, ये +1, ये +1, ये -1 होगा। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस, ये -2, ये -3। ठीक है, अब देखो चतुर्थांश के हम चिन्ह कैसे लिखेंगे। किसी भी निर्देशांक को हम x, y लिखते हैं, ये हमारा निर्देशांक होता है। ठीक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक हम इसको x, y लिखते हैं, मतलब पहले x उसके बाद y। तो इसके अगर हम चिन्ह की बात करें, इसमें हमें क्या देखना है, पहले x, इस चतुर्थांश के लिए x कैसा है, पॉजिटिव, y कैसा है, पॉजिटिव, तो इसके चिन्ह ++ होते हैं। इसको रटना नहीं है, केवल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं और उनको समझ नहीं आता, तो रटने से इसमें काम नहीं चलेगा। केवल समझने वाली बात है कि x अक्ष के दाईं तरफ दूरियां धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक, y अक्ष पर ऊपर की तरफ चली गई दूरी धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो अगर हम दूसरे वाले चतुर्थांश के लिए बात करें तो इसमें x निगेटिव वाला आ रहा है, y पॉजिटिव आ रहा है, मतलब x, y, x तो आपका निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ++ इसके चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह तीसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या होंगे, x, y आपको लिखना है। x इसमें निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यानी कि माइनस चिन्ह होगा। इसमें देखो पहले x उसके बाद y लिखना ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका x तो पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो ये आपके चतुर्थांश के चिन्ह भी आ गए कि ++ पहले चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं, -+ दूसरे के, माइनस तीसरे के, +- चौथे के। इनसे हमारा कोई खास वास्ता नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, इन्हें रटना नहीं है, केवल समझना है। कोई भी पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं निकाल के कि अच्छा -+ होगा। ठीक है, अब इसके बाद निर्देशांक को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि हमें 3, 2 बिंदु बताओ कहाँ पर होगा,
तो इसका मतलब क्या है, x पर 3 y पर 2, ठीक है। तो x पर 1 2 3 और y पर 2, ठीक है, 2 3, मतलब x पर आपको 3, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 होगा, ठीक है, 1 2 3 और y पर 2, तो ऐसे करके आपको ये पॉइंट आ जाएगा। इस बिंदु के लिए अगर हम बात करें, x पर कितना चले हैं 3, y पर कितना चले हैं 2, ठीक है, तो ये 3, 2 हो जाएगा। अगर किसी भी बिंदु का निर्देशांक बच्चों x, y है, ठीक है, निर्देशांक x, y है, तो इसमें जो ऐसे आता है कि भुज और कोटि क्या होंगे, इनको भी बताओ, भुज और कोटि, ठीक है, भुज और कोटि, केवल नाम बदल दिया है। भुज का मतलब क्या होता है, बिंदु का x निर्देशांक, ठीक है, मतलब x को हम भुज कहते हैं। और कोटि क्या होता है, बिंदु का y निर्देशांक, बिंदु का y निर्देशांक। ये भी आपको यहाँ से सीख लेना है। जैसे हमने आपको दे दिया p बराबर 3, -5, तो भुज यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और कोटि कितनी हो जाएगी -5, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3, -5 को प्रदर्शित करने के लिए बोलें, तब आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, 3 तो प्लस का है, ठीक है, 3 तो प्लस का है, 5 माइनस का है, मतलब 3 तो ये रहेगा, ऐसे चलेंगे, और 5 यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे, तो इधर कहीं पॉइंट बहुत नीचे हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको बोर्ड में नहीं दिखेगा। तो ऐसे हम किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो x होता है वो बाई h से दूरी होता है। यह भी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि x निर्देशांक मतलब बाई h से दूरी। देखो बाई h से ये कितना दूर है बिंदु 3, x पे हम 3 चलिए तभी तो बाई से 3 दूर है। x निर्देशांक यानी कि बाई h से दूरी, ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात ज़्यादा जरूरी है, समझ में आना चाहिए। x का मतलब क्या है, बाई अक्ष से दूरी, और बाई का मतलब क्या है, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, ठीक है। अब आपके 9th क्लास के लिए इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता आपका कुछ भी है, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन हैं 3.2 में। जैसे क्वेश्चंस की बात करें, अगर हम इसको मिटा के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपने समझ लिया होगा कि सबसे पहले हम अक्षें क्या कहते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तल में खींची गई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम अक्षें कहते हैं। जहां पर काटती हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु पर x अक्ष के दाईं तरफ चली गई दूरी धनात्मक और बाईं तरफ चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। बाईं अक्ष पर ऊपर की तरफ चली गई दूरी धनात्मक, नीचे की तरफ चली गई दूरी ऋणात्मक होती हैं। ये दोनों रेखाएं तल को 4 भागों में विभाजित करती हैं, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं। ये हमारा पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश होता है। अगर हम चिन्हों की बात करें तो ये प्लस यानी कि प्लस प्लस, इसका चिन्ह कैसा हो जाएगा माइनस प्लस, इसका कैसा हो जाएगा माइनस माइनस, इसका कैसा हो जाएगा प्लस माइनस। बिंदु की बात करते हैं, बिंदु के निर्देशांक हमेशा x, y लिखे जाते हैं, यानी कि पहले x निर्देशांक उसके बाद y निर्देशांक। x निर्देशांक को हम बिंदु का भुज कहते हैं और y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। x निर्देशांक का मतलब क्या है, बाई अक्ष से दूरी, और y निर्देशांक का मतलब क्या है, x अक्ष से दूरी, ठीक है। जैसे आपके एक्सरसाइज में दिया क्या गया है, सिंपल सा समझो, उन्होंने एक
फिगर बनाकर दे दिया। हालांकि हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं, तो उन्होंने फिगर बनाकर दे दिया कि हम ऐसे कहें कि ये वाला पॉइंट आपका किस निर्देशांक से होगा। जैसे सपोज इसको हमने पी कर दिया, तो पी के निर्देशांक क्या होंगे। देखो यहाँ से एक्स, पहले एक्स लिखेंगे -3, बाई कितना है 2, ठीक है, तो -3, 2 हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लें ये, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स पर -2, बाई पर -2, ठीक है, तो -2, -2 हो जाएंगे। ऐसे हम लिखें इस वाले पॉइंट को, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स पर -4, बाई पर -1। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, और इससे ज़्यादा आपके 9th में कुछ है नहीं। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।